स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबों के बीच फिजिक्स के संबंध में कुछ बेसिक बातों का मैं आपसे बात को रखूँगा। और आज मैं बीएससी फिजिक्स का एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं को सॉल्व करूं। तो चलिए, मैं आप लोगों के बीच में आज मैं बात करने वाला हूं कुछ बेसिक फंडा का, जो कि यूनिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात हम करेंगे। तो चलिए, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहता हूँ कि बीएससी फिजिक्स में जो पेपर 1 आपके हैं, उसमें मैकेनिक्स एंड वेव मोशन से संबंधित पेपर 1 से जो क्वेश्चन आएंगे, तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना क्या क्या है। बच्चों, यूनिट 1 में जो सबसे पहला टॉपिक्स है उसका है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर कंस्ट्रक्टिव मैटर्स, collisions in 1 and 2 dimension, cross impact parameters, scatterings, impulse and scattering cross sections। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, मैं आपसे बात करता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आखिर में होता क्या है। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली में है क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पार्टिकल्स का आप उसका लोकेशन पता करते हैं कि वह वस्तु आखिर में है क्या, यानी उस सिस्टम में वह पार्टिकल्स आखिर में है कहाँ पर। इस चीज़ का डिटरमाइंड जो है करना ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि a system relative to which position of a particles or object is determined is called frame of reference। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पार्टिकल्स का हम पोजीशन का डिटरमाइंड करते हैं, और यही जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता चलूँ कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप इस रूप में समझिए जहाँ पर उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, यानी नॉन एक्सेलरेटेड हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि नॉन एक्सेलरेटेड कब होगी? जब f का वैल्यू जैसे ही हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, उस स्थिति में f का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब कैसे इस तरह से हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि f इज इक्वल टू होता है m गुने a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जैसे ही 0 पुट कीजिएगा तो मास को 0 कर देगा। मास इंटू एक्सेलरेशन, पूरा वो कैलकुलेशन ही 0 आ जाएगा, तो फोर्स 0 कंसीडर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं बता दूँ
कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि जहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है बट वहाँ पर फोर्स जीरो हो जाता है। फिर हम दूसरे टॉपिक्स को मैं बात करता हूँ, छोटा वीडियो को मैं